ओम नमः शिवाय। शिव भक्तों, आज की जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ यह सब कहानी से बिल्कुल अलग है। यह कहानी ज्ञान से परिपूर्ण है और यह कहानी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह कहानी 4 युगों की है। हो सके तो कहानी को पूरा सुनिएगा। इससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, चारों युग यानी चारों भाई एक साथ बैठे हुए थे। तब आपस में चारों में वाद विवाद होने लगता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग चारों एक साथ बैठे हुए विवादों में उलझने लगे। सबसे पहले सतयुग कहने लगा कि अरे मूर्खों, तुम सब मुझसे छोटे हो, तुम मेरी बराबरी कैसे करने लगे। जब त्रेता युग में यह बात सुनी तो कहने लगा कि तुम सबसे बड़े कैसे हो सकते हो। तुम सब में सबसे बड़ा तो मैं हूं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ हूं, तुम मुझसे सर्वश्रेष्ठ नहीं हो सकते। तब तक द्वापर युग बोल उठा, तुम सर्वश्रेष्ठ कैसे हो सकते हो, तुम सभी में श्रेष्ठ तो मैं हूं, तुम्हारा श्रेष्ठ होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इसी बीच कलयुग कहने लगा, तुम तीनों श्रेष्ठ बन रहे हो परंतु हकीकत जानते ही नहीं, वास्तविकता में श्रेष्ठ तो मैं हूं। इस तरह से चारों युग आपस में झगड़ने लगे। तब चारों युगों ने निर्णय किया कि हम आपस में फैसला नहीं कर सकते। हम में से कौन बड़ा है, कौन सर्वश्रेष्ठ है, इसका फैसला तो भगवान भोलेनाथ करेंगे। चलिए वहां चलते हैं और वह आदि और अनंत हैं। चलिए कैलाश पर चलते हैं, वही हमें बताएंगे कि हम में कौन बड़ा है और कौन छोटा है। इसका निर्णय हम नहीं कर सकते। चारों युग कैलाश पर चले जाते हैं। कैलाश पर्वत पर पहुंचते हैं तो द्वारपाल नंदी उन्हें रोक लेते हैं। वह कहते हैं कि तुम चारों कौन हो और कहां जा रहे हो। तो चारों युग कहने लगे कि हे द्वारपाल, हम भगवान शिव से मिलना चाहते हैं और हम 4 युग हैं, उन्हें हमारे आने की सूचना दीजिए। स्वयं नंदीश्वर महाराज भगवान शिव के पास आए और भगवान शिव से कहने लगे कि हे प्रभु, कैलाशपति आपसे चारों युग मिलना चाहते हैं। भगवान शिव कहते हैं कि उन्हें सम्मान सहित हमारे समक्ष ले आओ। भगवान नंदेश्वर चारों युगों को लेकर उनके पास पहुंच जाते हैं। भगवान शिव ने चारों को सम्मान सहित अपने दरबार में बैठाया। चारों युग भगवान शिव को प्रणाम करते हैं। भगवान शिव ने चारों लोगों से कहा कि आप सभी का हमारे दरबार में, हमारे कैलाश पर्वत पर स्वागत है। कहो, तुम्हारे आने का क्या कारण है। तुम तो स्वयं ही कालचक्र हो, तुम तो स्वयं ही समय हो, फिर ऐसा क्या कारण है कि तुम्हें हमारे पास आना पड़ा। चारों कहते हैं कि हे सृष्टि के रचयिता, हे भगवान, हम चारों में विवाद खड़ा हो गया है और हम उस विवाद का समाधान नहीं कर पाए, इसीलिए हम आपके पास आए हैं। अब हम आपसे निवेदन करते हैं और गुहार करते हैं कि हे भगवान, आप ही हमारा फैसला करें, आप हमारा न्याय करें और हमें बताएं कि हम चारों में सबसे बड़ा कौन है, हम चारों में सर्वश्रेष्ठ कौन है। भगवान शिव कहते हैं कि इसका फैसला तो तब होगा जब आप चारों अपनी अपनी विशेषताएं सुनाएंगे। तब भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि तुम बताओ, तुम कैसे बड़े हो। तुम अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बताने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन वह कैसे, यह मुझे बताओ। तब सतयुग भगवान शिव से कहता है कि देखिए प्रभु, मेरी उम्र सबसे ज्यादा है, मैं 17 लाख वर्ष का हूं और अन्य युग हमसे तो बहुत छोटे हैं, इसलिए इन सभी से मैं लंबी आयु का हूं। इस पर कलयुग बोल उठा, कहने लगा कि हे प्रभु, व्यक्ति कभी आयु से बड़ा नहीं होता, व्यक्ति तो गुणों से बड़ा होता है। प्रभु, मैंने तो यही सुना है। भगवान शिव ने कलयुग की दलील को मान लिया और सतयुग से कहा कि हे सतयुग, तुम इस तरह बड़े नहीं हो सकते। सतयुग कहने लगा कि हे प्रभु, मेरे युग में जो व्यक्ति हुए वह बड़े ही बलवान हुए,
बड़े ही पराक्रमी हुए, वह पृथ्वी को उठा ले जाएं, ऐसे पराक्रमी और बलवान थे। और मेरे राज्य में जब मेरा राज्य था तो उसमें भगवान श्री हरि विष्णु ने कई अवतार लिए। देखिए, प्रभु नरसिंह अवतार मेरे ही काल में हुआ, वराह अवतार मेरे ही काल में हुआ, मत्स्य अवतार मेरे ही शासन काल में हुआ। तब तक त्रेता युग बोला, नहीं प्रभु श्री हरि विष्णु के अवतार होने से वह बड़े हो सकते हैं, तो प्रभु अवतार तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का मेरे काल में भी हुआ है, जिन्होंने संसार को मर्यादा सिखाया। और बलवान की बात करते हो, कुंभकर्ण जैसे योद्धा, रावण जैसे योद्धा मेरे ही शासन काल में हुए। हे प्रभु, इस तरह से कोई बड़ा नहीं हो सकता, सबसे बड़ा तो मैं हूं। जब यह बात द्वापर युग ने सुनी तो द्वापर युग कहने लगा, हे प्रभु, यह दोनों बड़े बन रहे हैं, परंतु यह दोनों बड़े कैसे हो सकते हैं? देखिए प्रभु, आप जानते हैं कि जब मेरा शासन काल आया तो मेरे काल में भी भगवान श्री कृष्ण जैसे अवतार पैदा हुए, जो कि 16 कलाओं से संपूर्ण पार ब्रह्म परमेश्वर थे, जिन्होंने विराट रूप दिखाया। वैसा विराट रूप तो साक्षात भगवान विष्णु भी नहीं दिखा सकते। हे भगवान, यह योद्धाओं की बात करते हैं तो मेरे शासनकाल में बड़े बड़े योद्धा कंस, जरासंध, भीष्म पितामह और 5 पांडव मेरे ही शासनकाल में हुए थे। प्रभु स्वयं बलराम मेरे ही शासनकाल में हुए थे। तो बताइए प्रभु कि मेरे शासनकाल में कौन सा योद्धा इनके योद्धाओं से कम था? प्रभु, इन सब में बड़ा तो मैं हूं। तब तक कलयुग बोल पड़ा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, मैं इनकी बातें मान लेता हूं, लेकिन इनके शासनकाल में जो भी योद्धा हुए, जो भी अवतार हुए, उनमें बुद्धि नहीं थी, वह बिल्कुल मूर्ख थे। और जिनके शासनकाल में मूर्ख प्राणी पैदा हों, वह श्रेष्ठ कैसे हो सकते हैं? भगवान, मेरा शासनकाल सबसे अच्छा है, इसलिए मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ। जब भगवान शिव ने चारों युग, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, चारों की वाणी सुनी, चारों के उत्तर सुने, चारों की बहस सुनी, तो भगवान शिव अपने मन में विचार करने लगे और सोचने लगे कि इनका फैसला कैसे किया जाए। पास में ही माता पार्वती बैठी थी। माता पार्वती कहती हैं कि हे प्रभु, अगर आप ही इनका फैसला नहीं कर पाए तो फिर इनका फैसला कौन करेगा? चारों भाई आपस में ही मर जाएंगे, इसलिए आप ही इनका फैसला कीजिए। सभी देवता मिलकर भगवान शिव से कहने लगे कि हे भोलेनाथ, आप ही इनका फैसला करें। अगर यह आपस में लड़ने लगे तो फिर क्या होगा? सृष्टि का कालचक्र रुक जाएगा, समय का प्रभाव रुक जाएगा। फिर भोलेनाथ आप ही कुछ कीजिए। भगवान शिव कहते हैं कि ठीक है, मैं समस्त जनों की बात मानता हूं, मैं इन चीजों का फैसला करूंगा। भगवान शिव ने चारों युगों से कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम चारों की परीक्षा लूंगा, और जो परीक्षा में सफल हुआ वही सबसे बड़ा होगा। सतयुग ने कहा, आप जो चाहें वह परीक्षा ले लीजिए, लेकिन सबसे बड़ा मैं ही रहूंगा। कलयुग कहता है कि हे प्रभु, हम भी परीक्षा देने के लिए तैयार हैं, आप तो बस परीक्षा लीजिए। परीक्षा देने के लिए सब तैयार हो जाते हैं। भगवान शिव ने 100 टन वजन लोहे का एक कड़ाह लिया और कैलाश पर्वत के नीचे तलहटी पर रख दिया और उसके पास में ही चावल का ढेर लगा दिया। भगवान शिव ने चारों को बुलाया और कहा कि तुम चारों यह देख रहे हो, तुम्हारी परीक्षा अभी हो जाएगी। भगवान शिव सतयुग से कहते हैं कि हे सतयुग, मेरे पास 500 गण यहाँ बैठे हैं और इस कड़ाह में रखे हुए चावल को बनाना है। इन चावलों को तुम्हारे युग का व्यक्ति ही बनाएगा और मेरे यहाँ जितने गण हैं सब भोजन करेंगे। भगवान कहते हैं कि तुम अपने व्यक्ति को भोजन बनाने के लिए भेज दो और हम सभी लोग यहाँ खड़े होकर देख रहे हैं। जब सतयुग ने भगवान शिव की बात सुनी तो वह एक बहुत बड़ा बलवान योद्धा बनाया और कह दिया कि जाओ बेटे, इसमें चावल बनाओ और बना करके भगवान शिव के इन सभी गणों को भोजन कराओ। महाराज का आदेश सुनकर आदमी चलता है, वहां आकर देखता है उस कड़ाह का भार 100 टन से ऊपर है, चावल हजारों मन से ऊपर का है, लेकिन वह व्यक्ति बड़ा ही बलवान था। उसने एक बहुत बड़ी भट्ठी खोदी, सूखे पेड़ों को काट करके लाया और
अग्नि जलाने के बाद एक हाथ से कढ़ाई को उठा करके भट्ठी पर रख दिया और चावल उठाया और कढ़ाई में डाल दिया, पानी डाल दिया और चावल बना डाला। जब चावल बन गए तो उस व्यक्ति ने समस्त गणों को बैठाया और चावल से भोजन करा दिया। उसने अपना कार्य पूरा करके अपने मालिक सत्युग के पास आया और कहने लगा कि हे प्रभु, मैं जा रहा हूं, अब मेरा काम हो गया है। भगवान शिव और अन्य लोग देख रहे थे। भगवान शिव ने त्रेता युग फिर द्वापर युग से कहते हैं कि अब तुम अपने अपने युग के व्यक्ति को भेजो और ये जो रखा हुआ है इसे अपनी माया से हटा देता हूँ और दूसरा बना देता हूँ। अब तुम अपने युग के व्यक्ति से इस चावल को बनवाओ और मेरे 500 गणों को भोजन करवा दो। फिर दोनों युगों ने क्रम से चावल बनवाया और गणों को खिलाया। भगवान शिव कलयुग से कहते हैं कि अब तुम्हारी बारी है। तुम देख रहे हो उसका वजन कम नहीं होगा, उसका वजन उतना ही रहेगा, हजारों टन। लेकिन जब तुम्हें परीक्षा देनी है तो तुम मानने को तैयार नहीं थे। तुम छोटे हो लेकिन तुमने माना नहीं। सतयुग के आदमी की उम्र 1,00,000 वर्ष होती है, त्रेता में 10,000 और द्वापर में 1,000 वर्ष होती थी और तुम्हारे शासनकाल में तो मात्र 100 वर्ष ही है और तुम्हारा आदमी भी छोटा है। जब भगवान शिव की बातें कलयुग ने सुनी तो कलयुग कहता है कि प्रभु ठीक है, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आप पहले ही मुझे इस तरीके से हताश मत कीजिए। प्रभु, आप तो एक न्यायकर्ता हैं, आप तो एक जज हैं, सबको मौका दिया जाए। परीक्षा के लिए आप मुझे भी परीक्षा देने का मौका दीजिए, हम भी परीक्षा देकर देखेंगे। यदि हमसे नहीं हो पाया तब जाकर हम मानेंगे। भगवान शिव कहते हैं ठीक है, तुम अपना आदमी बुला लो। फिर भगवान कहते हैं देख रहे हो हजारों टन का कड़ा है और वहाँ इतना सारा चावल रखे हुए हैं, तुम्हारा व्यक्ति क्या करेगा? ठीक है प्रभु, आप मेरा तमाशा तो देखिए। भगवान शिव की बातों को सुनकर कलयुग में एक बहुत ही बुद्धिमान व्यक्ति को पैदा किया। बहुत ज्यादा सोचने वाला व्यक्ति था, सभी गुणों से संपन्न व्यक्ति था। कलयुग ने उस व्यक्ति से कहा कि बेटे, तुम्हें अपनी परीक्षा में सफल होना है। अगर हम सफल नहीं हो सके तो हम छोटे हो जाएंगे। उस व्यक्ति ने कहा अगर ऐसे हजारों कड़ाह मेरे सामने रखे हों तो वह भी कुछ नहीं है। जब उस व्यक्ति की बात तीनों युगों ने सुना तो वह हंसने लगे और कह रहे थे कि आज छोटा सा व्यक्ति जिसकी लंबाई मात्र 3 हाथ है, यह क्या करेगा, जबकि हमारे युगों की लंबाई तो बहुत हुआ करती थी। यह बात तो बिल्कुल सच है। सतयुग के लोगों की लंबाई 21 हाथ और त्रेता युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 14 हाथ और द्वापर युग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 7 हाथ और कलयुग के व्यक्ति की लंबाई स्वयं के 3.5 हाथ होती है। तीनों जोर जोर से हंस रहे थे। कलयुग कहता है मैंने अपने लड़के को भेज दिया है। घाटी में आकर के उसने देखा कि कड़ाह का वजन तो बहुत ही विशाल है, मैं इसे उठा नहीं पाऊंगा। उस व्यक्ति ने दिमाग लगाया, उस कड़ाह के नीचे मिट्टी खोदना शुरू कर दिया। कड़ाह तो उसने हिलाया भी नहीं, उसके नीचे गड्ढे खोदकर तैयार कर दिया। लकड़ियों की व्यवस्था करने में उसे थोड़ा सा भी समय नहीं लगा क्योंकि लकड़ियां वहीं रखी हुई थी। उसने उन लकड़ियों को उठा लिया और उस भट्टी में आग जला दी। कड़ाही में चावल डाला, पानी डाला, बस कुछ ही समय में चावल पक करके तैयार हो गया। वह कलयुग का व्यक्ति कितना दिमाग वाला था। उसने कुछ भी नहीं किया और उसमें आग जला दी, चावल को डाल दिया और चावल में पानी डाला और चावल पक गए तो भगवान शिव के गणों को एक कतार में बैठा दिया। उनसे कहा कि आप मेरा साथ दें और चावलों को आपस में परोस दीजिए। जब सभी को चावल परोस दिया गया तब कलयुग का व्यक्ति कहता है कि अब आप सब भोजन कर सकते हैं। भगवान शिव के सभी गण खुशी खुशी भोजन करते हैं। शेष गणों को भी भोजन कराया। भोजन कराने के बाद उस कड़ाह को साफ किया और वहीं छोड़ दिया और उसका काम पूरा हो गया। वह अपने महाराज कलयुग के पास आया और आकर के कलयुग से कहा कि हे प्रभु, मैंने आपका काम कर दिया है। कलयुग बहुत खुश था। वह उसका पीठ थपथपाते हुए कहने लगा, वाह शाबाश, आपने मेरी लाज रख ली, आपने मेरी परीक्षा पास कर ली। भगवान शिव और तीनों युग देखकर अचंभित रह गए। कहने लगे कि हे भगवान, अब आप निर्णय कीजिए कि हम में से कौन बड़ा है। भगवान शिव मन में विचार करने लगे, सोच करके जवाब दिया। भगवान शिव कहते हैं कि मैंने तुम चारों की परीक्षा देखी। जब सतयुग का व्यक्ति आया तो
तो उसने अपनी ताकत लगाई और ताकत लगाकर कड़ाह को उठा करके भट्टी पर रख दिया। लकड़ियां लाकर आग जलाई, उसने चावल डाला, पानी डाला और उसे पकाया और सबको खिलाया। इसी तरीके से त्रेता और द्वापर युग के व्यक्ति ने भी किया। परंतु तुम देखते नहीं, मात्र 3.5 हाथ का व्यक्ति, इसकी बुद्धि देखिए कितनी तीक्ष्ण, कितना विशाल कड़ाह था, शायद उसे हिला भी नहीं सकता था। उसने उस कड़ाह में चावल बना लिया। गण इतने थे कि अगर वह स्वयं से परोसता तो शायद परेशान हो जाता। देखिए उसकी बुद्धि, उसने उनमें से ही 4 गणों को अपनी सहायता के लिए बुलाए और 4 गणों से भोजन परोसवाया और स्वयं बैठा रहा। यह तो बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति हुआ। भगवान शिव कहते हैं कि कलयुग बुद्धिमान व्यक्तियों का, मशीनों का आविष्कार होगा। तुम्हारे व्यक्तियों में बुद्धि का अभाव था, अपनी बुद्धि का उपयोग नहीं किया और कंस और रावण बहुत ही बलशाली थे, परंतु यह भी नहीं जान सके कि यह भगवान हैं या सृष्टि के रचनाकार हैं, और उनसे युद्ध किया और सभी के सभी मारे गए। कलयुग के व्यक्तियों को देखो, आप कितना बुद्धिमान हैं, और आगे आने वाले कलयुग के राज में ऐसे ही बुद्धिमान व्यक्ति देखने को मिलेंगे। तो भगवान शिव ने फैसला किया कि तुम चारों में सबसे बड़ा कलयुग होगा। कलयुग मशीनों का युग होगा। कल का नाम ही है मशीन और युग का मतलब है समय। कलयुग मशीनों का समय होगा। इस समय बड़ी बड़ी मशीनों का आविष्कार होगा, जो कि सतयुग, त्रेता और द्वापर युग में नहीं हो पाएगा। भगवान शिव की बात सुनकर के चारों युग भगवान शिव की बात मान लेते हैं और चारों लोग अपने अपने दावों को वापस ले लेते हैं और अपने अपने राज्यों को लौट जाते हैं। तो आपने देखा कि कैसे भगवान शिव ने चारों युगों का फैसला किया। हम आशा करते हैं कि आपको इस कहानी से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए तथा इसे दूसरे मित्रों को शेयर भी कीजिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और पौराणिक और धार्मिक कहानियाँ लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।